हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द K2 इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं नंबर सिस्टम। तो इसमें हमने इससे पहले जाना था कि नंबर्स कितने होते हैं, कैसे उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, कैसे हम प्लॉट करते हैं नंबर्स को। तो आज हम करने वाले हैं कन्वर्जन, कि डेसिमल से फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करें। डेसिमल्स जो होते हैं हमारे, वो हमें पता है या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। तो उसमें से हम जानेंगे अब सबसे पहले टर्मिनेटिंग को। ये हम सीख चुके हैं लास्ट क्लास में, टर्मिनेटिंग डेसिमल को किस तरह से करें। टर्मिनेटिंग जैसे कि ये लिखा हुआ है 0.5, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये पॉइंट हटेगा और क्या आ जाएगा नीचे 10। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो क्या आ जाएगा 100, और 3 डिजिट हैं तो क्या आ जाएगा 1000। इतना सिंपल सा है। तो टर्मिनेटिंग को कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। बात करें अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स की, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि रिकरिंग वाले डेसिमल्स, उसको कैसे करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 0.333333, ये बार है। तो इसमें मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर एक डिजिट रिपीट होती है तो तुमने क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.333। सबसे पहले तो लेट कर लोगे, जो भी नंबर दिया हो उसको क्या मान लो, x मान लो, और क्या बना दो, इक्वेशन फर्स्ट बना दो। सेकंड क्या होगा कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे कि इसमें 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10। तो हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, इधर कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये पॉइंट अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा, 100 से करोगे तो 2 डिजिट, 1000 से करोगे तो 3, इसी तरह से। अभी ये यहां पर होगा 03.33333, और कितना भी 3 लिख लो क्योंकि ये अनलिमिटेड है। 2 इक्वेशन हमेशा बनानी है ये, और सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस कैसे करोगे, लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस, राइट में से राइट, यानी 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 03.3333 डॉट डॉट माइनस 0.3333। 10x में से x माइनस करेंगे कितना आएगा, 9x, और 0 इसको किस तरह से माइनस करेंगे, तो इसको लिख के माइनस करना। अगर ऐसे ओरली नहीं हो रहा तो तुमसे, इसको हमने साइड में लिखा 03.33, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना हमेशा 0.3333। देखो यहां तो सारे पॉइंट के बाद 0 0 0 हो रहे हैं, 3 में से 0 माइनस करो 3, यानी 3.00, इसको क्या लिख देंगे, सिर्फ 3 लिख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/9, यानी कि 1/3। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर एक डिजिट हमारी रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 होंगी तो 100 से, 3 होंगी तो 1000 से, देन 2 इक्वेशन बना के हमेशा मल्टीप्लाई माइनस कर देना है, सॉरी। तो ये हमारे स्टेप्स रहेंगे, कोई भी डेसिमल का क्वेश्चन आए तो। एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल ये हमें दिया हुआ है 0.535353, तो इसमें कितने डिजिट्स रिपीट हो रही है हमारी, 2 डिजिट्स, यानी 0 पॉइंट, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है 0.53 के ऊपर बार। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, लेट करना होगा, x इज इक्वल्स टू 0.535353 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या डाल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से, 100 से, 1000 से। तो अगर 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, 100 है तो पॉइंट को क्या करेंगे, पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे, यानी हो जाएगा 53.535353, और इसको क्या डाल देना हमेशा, सेकंड इक्वेशन, और सेकंड में से फर्स्ट माइनस, लेफ्ट वाला लेफ्ट माइनस, 100x माइनस x, कोफिशिएंट माइनस होंगे, यानी 100 माइनस 99x, और इधर ऐसे पॉसिबल नहीं है तो ऐसे लिख के करेंगे 53.535353 डॉट डॉट डॉट, पॉइंट के नीचे पॉइंट कितना आ जाएगा
ये 0 0 0 0 और ये 3 5, यानी सिर्फ कितना लिखोगे 53। तो x इक्वल्स टू 53/99, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को p/q की फॉर्म में इस मेथड से कन्वर्ट करने। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है 3.324 324 324। इसमें भी सेम देखो, लेट करेंगे, कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2 हो रही हैं वैसे तो, 2.242424 पे बार है। लेट x इज इक्वल्स टू 3.3242424 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या माना, फर्स्ट इक्वेशन, फटाफट से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट बार बार, ऑन बोथ साइड। तो कितना आ जाएगा ये 100x इज इक्वल्स टू, पॉइंट को कहां शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट आगे, तो हो जाएगा 332.4, 4 के बाद क्या लिखा है 242424, जितनी मर्जी बार लिख लो 24। इसको इक्वेशन क्या डालोगे, सेकंड डालोगे, और सेकंड में से फर्स्ट को हमेशा माइनस। तो 100 में से x माइनस करा 99x, और इधर माइनस करोगे, यहां लिख लेते हैं साइड में 332.4242424, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी 3.3242424। तो ये देखो, ये तो 0 0 हो जाएगा सब, 2424। 4 में से 3 माइनस करा 1.2 में से 3 माइनस नहीं होगा, यहां से कैरी करेंगे, 12 में से 3 माइनस करा 9, यहां बचा होगा 2, यानी 32। तो ये आंसर आया हमारा 329.1। 99 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड, यानी 329.1 अपॉन में 99, पॉइंट हटा दोगे कितना आएगा, 90 आएगा। 3291 अपॉन में 90, ये सबसे इजी वे है इसको सॉल्व करने का। ओके, आई होप ये क्लियर होगा सबको। इसके बाद हमने पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स मैंने बताया था रूट में लिखे होंगे, रूट में जैसे कि √2, √3, √5, तो उनको आपस में प्लस माइनस कैसे करें। तो उनके लिए प्लस माइनस करने के लिए कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो ध्यान रखना है, तुमने याद रखना है कि सबसे पहले अगर तुम्हारे पास √3 है और उसमें ऐड करना है तुमने √3, तो ये कभी भी √6 नहीं होगा। ठीक है, इन नंबर्स को तुम ऐसे प्लस नहीं कर सकते। तो इसको किस तरह से प्लस करेंगे, इसको सेम वैसे प्लस करेंगे। मान लो तुम्हारे पास x आता है प्लस x आता है, तो तुम कैसे ऐड करोगे कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं 1 + 1 उसको ऐड कर देते हैं, हम लिख देते हैं 2x। तो सेम इसी वे से करेंगे। अभी जो ये √3 है, इसके कोफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 2√3। दूसरी चीज, अगर मुझे कभी ऐड करना होगा √3 + √5 को, तो इसको ऐड करके क्या आएगा, फिर से √8 नहीं लिखना, कहीं √8 लिख दो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, मान लो ये लिखा हुआ है x और ये लिखा हुआ है y, क्योंकि बिकॉज ये दोनों डिफरेंट हैं, तो x + y, क्या इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं सर, ये तो हमेशा x + y ही रहता है। तो सेम इसी तरह से अगर √3 और √5 है, यानी रूट के अंदर डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उसको कभी भी तुम प्लस नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेगा। तो ऐड कब करोगे, जब रूट के अंदर के नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे, तभी ऐड करना है, वरना ऐड नहीं करना। थर्ड, मान लो ये लिखा हुआ है 3√5 - 2√6, 2√5, तो क्या इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रूट क्या है, बिल्कुल सेम है। अब कैसे करेंगे, 3 जो आगे लिखा हुआ है, 2 जो आगे लिखा हुआ है, उसको कर देते हैं 3 - 2 यानी कि 1, और √5 एज इट इज। क्लियर है। फोर्थ, मल्टीप्लाई की बात करें, अगर हमें √3 मल्टीप्लाई √5 करना है तो क्या आंसर आएगा, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई हो जाती है, बस प्लस माइनस नहीं होते अगर रूट डिफरेंट है तो यहां पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इजिली। 3 × 5 कितना आ जाएगा, √15। ऐसी ये लिखा हुआ √3 मल्टीप्लाई √3, सेम वाले भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये कितना आएगा, √9। और कभी भी ये क्या बने, अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है कि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसको लिख देना रूट के बाहर लाकर 3। ठीक है।
इसके बाद देखो 6, मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है 2√3 मल्टीप्लाई 3√5, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो रूट के बाहर जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, √3 इंटू √5 √15। सेम वैसे ही करना है। लेट्स से हमने 2x इंटू 3y करना होता तो हम क्या करते, 2 3 जा 6 और x y। बिल्कुल रूट को उसकी तरह करना है जैसे वेरिएबल्स तुम मल्टीप्लाई करते हो, और वेरिएबल्स छोटी क्लास से मल्टीप्लाई करते हुए हम आ रहे हैं, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें। डिवाइड भी देख लेते हैं, डिवाइड करना है लेट्स से √15 अपॉन में √3, तो डिवाइड हो जाएगा इजिली, 3 से 5 कैंसिल करा, लेकिन रूट के अंदर ही रहेगा वो आंसर, क्या आएगा, √5 आएगा। क्लियर है यहां तक कि सेम अगर है तो ही प्लस होगा या माइनस होगा, अदरवाइज प्लस माइनस नहीं होगा। मल्टीप्लाई में चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर दो नंबर्स हैं जिसमें आगे कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है तो कोफिशिएंट अपने साथ एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और रूट वाली टर्म्स एक साथ मल्टीप्लाई होंगी। ये हमने लिखा 7 इंटू 2√6, तो अब इसमें तो रूट ही नहीं है, तो रूट नहीं है तो √6 तो ऐसा ही रहेगा और ये कोफिशिएंट वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 7 2 जा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर है? एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखना है स्पेशली कि अगर कभी भी सेम आता है जैसे √m इंटू √m, तो डायरेक्ट उसको हमेशा क्या लिख देना, वैसे तो m लिख देना, जैसे हमने यहाँ लिखा √3 इंटू √3, लास्ट में कितना आया, 3 आया। ये प्रॉपर्टी याद रखना है, इससे सॉल्व करेंगे। तो इस पे एग्जांपल में हम देखते हैं, मान लो हमें क्या करना है, ये हमारे पास दिया हुआ है एग्जांपल, रूट में 2 प्लस में √3 ब्रैकेट रूट में 3 माइनस रूट में 6। हमें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि √2 को इससे मल्टीप्लाई करा सबसे पहले, ब्रैकेट्स का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, √2 इंटू √3 कितना होगा, √6, फिर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, माइनस √6 के साथ, तो आएगा माइनस में √12, फिर √3 को √3 से करेंगे तो √9, जो कि कितना होता है, 3 होता है, 3 लिखेंगे इसकी जगह, √3 इंटू माइनस √6 कितना आएगा, √18, √6 माइनस √12 प्लस 3 माइनस √18। अब इसके बाद क्या करना है, क्या रूट में सेम है कुछ भी, अभी तो सेम नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई बड़ा नंबर दिखे यानी कि प्राइम नंबर नहीं है तो उसका एलसीएम लेना, और अगर उसमें से कुछ पेयर बन जाए, जैसे 12 का लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 का पेयर बन रहा है इसमें, तो 2 बाहर जाएगा और 3 अंदर ही रह जाएगा, यानी कि क्या लिखेंगे हम इसको, √6 माइनस 2√3 प्लस 3। सेम ऐसे 18 में करोगे, 18 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये कितना आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर बन रहा है और 2 अंदर ही रहेगा, तो 3√2। अब देखो कोई रूट सेम है क्या, ये √6 है, ये √3 है, ये √2 है, यानी ये प्लस माइनस नहीं होंगे, नहीं होंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? एक और एग्जांपल देखते हैं, ये लिखा हुआ मान लो √5 माइनस 2 √5 प्लस 2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो √5 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले दोनों से, √5 को मल्टीप्लाई करा √5 से कितना आएगा, √25, √5 को इससे 2 से तो कितना आएगा, ये रूट में है, ये बिना रूट के यानी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ साथ में लिख दो, -2 इंटू √5 यानी माइनस का 2√5 आएगा, और -2 इंटू 2 कितना आएगा, -4। ये प्लस का √5 माइनस का 2 सेम नंबर है बिल्कुल, बस क्या है, इस पे प्लस है इस पे माइनस है, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। √25 को क्या लिखते हैं, 5, और यहां पे क्या बचा, -4, यानी 5 - 4 कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। ठीक है, या तो इस तरह से करना है, यहां हमें दिख भी रहा था, आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, a - b a + b, a² - b², √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। दोनों में से किसी भी मेथड से करो आंसर आएगा सेम। इसके बाद बात करते हैं पावर और सर्ड्स की। तो पावर और सर्ड्स तुम पढ़ चुके हो, जैसे कि एक्सपोनेंट वगैरह होते हैं, a की पावर m लिखा हुआ है, a की पावर n लिखा हुआ है, 5 की पावर 3 मतलब 3 बारी मल्टीप्लाई, वही सब चीजें हैं। और सर्ड्स ये नया है, सर्ड्स का मतलब होता है कोई भी चीज रूट के अंदर लिखी हुई है, उसको क्या बोलेंगे, सर्ड्स, यानी उसकी पावर कैसे है,
फ्रैक्शन में है 3 की पावर। ये सब डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी है, पावर्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी कि अगर तुम्हारा बेस सेम है, ये 5 लिखा हुआ है 5 की पावर 3, ये तो हमारी पावर है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। तो अगर किसी दो नंबर्स का बेस क्या है, सेम है और उनकी पावर क्या है, डिफरेंट, और बीच में क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई, तो पावर्स को क्या करो, प्लस कर दो। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3, तो आंसर क्या होगा 6 की पावर 2 प्लस 3 यानी 6 की पावर 5। दूसरी चीज लिखी हुई है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, यानी कि ये इस तरह से a की पावर m अपॉन a की पावर n, डिवाइड का मतलब अपॉन। तो उसमें जो पावर्स होंगी तुम्हारी वो माइनस होंगी, तो a की पावर m माइनस n आ जाएगा। एग्जाम्पल ये लिखो है 11 की पावर 3 11 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे 11 की पावर 3 माइनस 5 यानी 11 की पावर माइनस का 2। थर्ड हमें दिया हुआ है a की पावर m और उसकी भी पावर कितनी है, n है, यानी पावर के ऊपर पावर हो तो उसमें क्या करना है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल ये लिखा है 5 की पावर 3 उसकी पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2 यानी 5 की पावर 6। ठीक है, ये 3 हो गई। चौथी प्रॉपर्टी, अगर कभी भी लिखा आता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, इसमें क्या है, पावर सेम है और बेस क्या है, डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a मल्टीप्लाई b और उस पूरे की पावर m। एग्जाम्पल अगर हमने लिखा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, सॉरी 10 की पावर 2, तो हम क्या लिखेंगे 50 की पावर 2। बेस डिफरेंट है, पावर दोनों क्या है, सेम है। फिफ्थ अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि a की पावर 0, कभी भी किसी की पावर क्या लिखी हो, 0 लिखी हो, तो उसको क्या लिख देना, 1 लिख देना, चाहे वो कुछ भी है। मान लो 10 की पावर 0 कितना आएगा, 1। मान लो 100 की पावर 0 कितना आएगा, 1। 1 2 3 की पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा। तो किसी की पावर 0 हो तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सिक्स प्रॉपर्टी है हमारी, अगर हमारे पास लिखा हुआ है a की पावर माइनस m, कभी भी किसी की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और उसको तुम्हें किस में बदलना है, प्लस में बदलना है, तो हमेशा बेस को क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। बेस यहां हमारा a है, अपॉन में क्या होगा, इसका मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर m। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 5 की पावर माइनस 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 5 की पावर 3। या फिर ये दिया हुआ है 2 अपॉन 3 की पावर माइनस 2, तो हम इसको लिखेंगे 3 अपॉन 2 की पावर 2। क्लियर है, रेसिप्रोकल कर देना है। न्यूमरेटर में कुछ है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 7 थर्ड्स वाली लिखते हैं, अगर हमारे पास कभी भी लिखा हुआ है कि m ये लिखा हुआ है m रूट में a की पावर n, इस फॉर्मेट में कभी भी लिखा हुआ है तो तुम क्या लिखोगे, a की पावर n और उसकी पावर, ये जो m लिखा हुआ है रूट करके इसको हमेशा लिखना है 1 अपॉन m, यानी एट लास्ट क्या आएगा, n अपॉन m। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो मान लो ये क्या लिखा है, रूट के अंदर 5, तो यहां पे अगर कुछ नंबर नहीं दिया हो तो हमेशा क्या लेना है, 2 लेना है। इसका मतलब ये होगा 5 की पावर 1/2। ये लिखो है क्यूब रूट 3 10, यानी 10 की पावर कितना होगा, 1/3 होगा। और इसके अंदर भी अगर कुछ पावर लगा दें हम, लेट से 2 था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे मान लो 3 था तो ये कितना आ जाता है, 3/2 आ जाता है। ये ध्यान रखना है हमने कि ये है तो सिर्फ 2 आएगा, 3 है तो अपॉन में 3, 4 होता तो अपॉन में 4 आता है। इसको बोलते हैं थर्ड्स। इस पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं क्वेश्चंस आज के लिए। मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है
10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो आंसर क्या होगा? सिंपल है, आंसर होगा 10 की पावर 5। बट इतना आसान पेपर में आता नहीं है, पेपर में थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। तो हम क्या देखो, मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 64 की पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करना है हमने। कैसे सॉल्व करेंगे? तो कभी भी तुम्हारे पास कोई बड़ा नंबर दिखे तुम्हें, जैसे 64 और ये पावर लिखे, तो हमेशा उसका लेना प्राइम फैक्टराइजेशन। 64 का करोगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से करा 16, 2 से करा 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा एंड 2 1 जा। कितनी बारी आया 2? 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को लिखोगे 2 की पावर 6 और उसकी पावर 1/3। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 1/3 और आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 यानी कि 4। कुछ बच्चे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई हमें याद है 64 सर 4 का क्यूब होता है, तो सीधा लिखो 4 का क्यूब होता है और अपॉन में क्या 1/3 पावर। फिर पावर मल्टीप्लाई होगा 4 3 इंटू 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 की पावर 1 यानी कि 4। क्लियर है? कभी भी इस तरह से फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो यही करना है। लेट्स से ये लिखा हुआ है हमारे पास 125 की पावर -2/3, तो 125 का एलसीएम लेंगे। 125 क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन करा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा और 5 1 जा, तो आ जाएगा 5 की पावर 3 और उसकी पावर -2/3। पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना आएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 की पावर -2। अभी माइनस में तो ये मत कर देना कि माइनस बच्चे काम खत्म, ये गलती नहीं करनी। क्या करना है? सबसे पहले पावर कभी भी नेगेटिव में है तो उसको क्या बनाओ? पॉजिटिव। वो कैसे बनेगा? इस बेस को रेसिप्रोकल करो। ये 5 है, अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होगा? 1 होगा, यानी ये हो जाएगा 1/5 और उसकी पावर 2। 1 की पावर 2 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/25। क्लियर है यहां तक? यही दिमाग में अप्रोच ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई बड़ा नंबर दिखा तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन, हमेशा प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो भी ऑपरेशन लगेगा कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, वो यहां से तुम्हें याद करना है, वो उसको सॉल्व करना है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।